नमस्ते, मैं शिवानी नौगाई द सेंट में आपका स्वागत है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उससे आगे जाए। इसके लिए हम अपने बच्चों का महंगे से महंगे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उनकी हर बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देना ही काफ़ी है? क्या उन्हें महंगे ट्यूशन्स दिलवाने भर से उनका करियर बन सकता है? शायद नहीं। बच्चों के भविष्य के निर्माण में ये भी मायने रखता है कि हम उन्हें घर के किस कोने में जगह देते हैं, उनकी पढ़ाई किस कमरे में होती है, उसकी दिशा क्या है। जाने माने वास्तु एक्सपर्ट अजीम आगा आपको बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई किस तरह वास्तु से रिलेटेड है। बच्चों का स्टडी रूम आज की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है आज के ज़माने में बच्चों की पढ़ाई में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि ये एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। पहले तो बच्चे कहीं भी पढ़ लेते थे, चाहे बेडरूम हो, चाहे घर का कोई भी कोना हो, और पढ़ के पास भी हो जाया करते थे, लेकिन तब इतना स्ट्रेस नहीं था। अगर हम नॉर्थ में बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं, उत्तर दिशा में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के रूम में एजुकेशन रूम बनाते हैं, साथ में उनका बेडरूम भी बना देते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी दिशा है। और जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कंसंट्रेशन पढ़ाई का नहीं हो पाता है, उनको तो स्पेशली नॉर्थ की तरफ फेस करके, उत्तर की तरफ फेस करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। कभी कभी हमने देखा है बहुत से बच्चे नॉर्थ में फेस भी करके बैठे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बाद भी याददाश्त में कमी आ रही है। तो ये चीज़ गृह स्थिति से कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन छोटे मोटे जैसे छोटे टिप्स जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कंसंट्रेशन में और स्टडीज़ में फ़ायदा हो सकता है। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण टिप है वो कि आप बच्चों की जहाँ पे स्टडी कर रहे हो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे मोर पंक्ति रखते हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आप लेफ्ट हैंड के ऊपर पानी रखते हैं। पानी की एक बॉटल रख दें जो पीने के काम आए और उसको लगातार भरते रहें। तो ये चीज़ बच्चों की याददाश्त मजबूत करने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप के तौर पर काम करती है। सेकेंड, अब अगर मान लिया हमारे पास कोई जगह बन ही नहीं पा रही है किसी तरह के, हम नॉर्थ में बच्चों का रूम बनाएं या हम ईशान कोण में बच्चों के एजुकेशन रूम बनाएं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर में बच्चों का छोटा सा स्टडी रूम बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी ध्यान ये रखना चाहिए कि जो पढ़ाई की टेबल है उसका फेस उत्तर की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ फेस करके बच्चा पढ़ाई करे और उसके उल्टे हाथ पे बुक्स रखी हों। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है जिसको फॉलो करके आप बहुत ही जल्द इवन इन 21 to 45 डेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे। कि बेडरूम और स्टडी रूम, जनरली आज के ज़माने में बेडरूम और स्टडी रूम एक ही होते हैं, इससे किसी भी तरह का नेगेटिव असर नहीं पड़ता। बस ऐसा होना चाहिए कि जो बेड हो वो वेस्ट की वॉल से लगा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या ईस्ट की वॉल से लगा हो, और जो एजुकेशन की टेबल होती है जिस पर बैठ के बच्चा पढ़ाई करता है वो उत्तर की दीवार से लगी हुई है, यानी कि नॉर्थ की वॉल से लगी होनी चाहिए। स्टडी रूम में स्टडी रूम को थोड़ा और अच्छा करने के लिए, बच्चों का मन कंसंट्रेशन और पढ़ाई में और लगे, इसके लिए हम कुछ पेंटिंग भी यूज़ करते हैं कभी कभी, जिसमें सबसे अच्छी होती है वाटरफॉल की पेंटिंग, जो कंसंट्रेशन या मन शांत करना या गुस्सा शांत करना इसके काम आती है। किसी भी तरह की मूर्तियाँ कभी भी एजुकेशन रूम में या बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, इससे बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा मिलती है और बिल्कुल मन विचलित सा रहता है। बच्चों के स्टडी रूम का कलर अगर हो सके तो स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, सी ग्रीन या वाइट कलर का होना चाहिए, या ऑफ वाइट कलर भी वेरी सूटेबल रहता है। इससे भी मन बहुत अच्छा रहता है, पसंद रहता है, और जब मन पसंद रहता है तो ऑटोमेटिक चीज़ों में मन लगता है। अब जिनके रूम का कलर थोड़ा डार्क हो गया है किसी कारणवश, या अभी तुरंत उन्होंने कराया है और नहीं जल्दी बदल सकते, तो वहाँ पे पर्दे चेंज कर देने चाहिए, बेडशीट्स चेंज कर देनी चाहिए बच्चों की, कुर्सी के कवर लगा देने चाहिए हल्के कलर के, वाइट, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, सी ग्रीन, इस तरह से, तो उससे भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। और आपके पास जब सुविधा हो तो आप पूरे रूम का कलर चेंज करा सकते हैं। आज की लव टिप उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस बेहद खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करी है, जिसे लव या मोहब्बत कहते हैं।
आप अपने ज़िंदगी में ताजगी बनाए रखने के लिए, आकर्षण, मोहब्बत बनाए रखने के लिए, रोमांस बनाए रखने के लिए और एक अटूट बंधन की तरफ बढ़ जाने के लिए आसानी से बहुत ही मामूली सी वास्तु टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोनों प्रेमी एक दूसरे के हाथ से गरीब को खाना खिलवाएं या खाने का पैकेट बना के दान करें शुक्रवार के दिन सूरज ढलने से पहले। तो ये जादू की तरह आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और मोहब्बत को बढ़ा देगी। और चलते चलते आपको एक बात याद दिला दूँ, सही वास्तु आपकी ज़िंदगी बदल देगी, इसलिए अनदेखा कतई मत करिएगा। और अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न आ रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अजीम आगा के साथ द सेंट में ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको भी अपना जीवन आसान और खुशहाल बनाना है और इसके लिए वास्तु टिप्स चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल राजसत्ता एक्सप्रेस, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड सी यू सून।